चैप्टर 8 रैंकिंग टेस्ट श्रेणी परीक्षा। रैंकिंग व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह में से एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान से उनके स्थान, आकार, स्थिति के आधार पर सापेक्षिक तुलना करते हुए स्थान, आकार या स्थिति को निरूपित करने की प्रक्रिया को रैंकिंग कहते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन या श्रेणी, रैंक दिया गया होता है। प्रतियोगियों को किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति, पोजीशन या श्रेणी, रैंक को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सापेक्ष में ज्ञात करना होता है। अब आए इन तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए कुछ विशेष उदाहरणों पर गौर करें। उदाहरण 1, रमन और संजीव 30 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर है। नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? विकल्प है 1 18वां और 17वां, 2 16वां और 15वां, 3 15वां और 16वां, 4 17वां और 16वां, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 17वां और 16वां। यहाँ पर आरेख द्वारा समझाया गया है। उसके अनुसार रमन ऊपर से 14वां और संजीव ऊपर से 15वें स्थान पर है, अर्थात कक्षा में रमन के नीचे 16 और संजीव के नीचे 15 लड़के और होंगे। अतः इस प्रकार नीचे से रमन का स्थान 16 + 1 17 यानी 17वां और संजीव का स्थान 15 + 1 16 यानी 16वां हो जाएगा। अतः नीचे से उनका स्थान क्रमशः 17वां और 16वां होगा। यूनिक ट्रिक, नीचे से स्थान बराबर कुल लड़कों की संख्या माइनस ऊपर से स्थान +1। अतः रमन एवं संजीव का नीचे से स्थान रमन = 30 - 14 + 1 17। इसी प्रकार संजीव = 30 - 15 + 1 16। अतः रमन और संजीव नीचे से क्रमशः 17वें और 16वें स्थान पर होंगे। उदाहरण 2, श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी लंबी नहीं जितनी की यस्सी है। यस्सी रंजीत से नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि मनोज है। इस समूह में सबसे लंबा कौन है? विकल्प है 1 मनोज, 2 श्वेता, 3 शुभम, 4 यस्सी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 मनोज। श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी लंबी नहीं जितनी यस्सी है, अर्थात श्वेता यस्सी से छोटी या नाटी है। सेकेंड प्रोसेस इसका ये होगा, शुभम, उससे बड़ी श्वेता, उससे लंबी यस्सी, उससे लंबा रंजीत, उससे लंबा मनोज, अतः इनमें सबसे लंबा मनोज है। उदाहरण 3, 38 छात्रों की कक्षा में शाम का क्रम ऊपर से 18वां है। बताएं कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा? विकल्प है 1 22वां, 2 20वां, 3 21वां, 4 19वां, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 21वां। यहाँ हम देख रहे हैं शाम ऊपर से 18वें क्रम पर है, अर्थात नीचे शाम के 20 छात्र होंगे। अतः नीचे से शाम का क्रम 20 + s = 20 + 1 = 21 या 21वां होगा। यूनिक ट्रिक से नीचे से क्रम = कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर से क्रम +1। शाम का नीचे से क्रमांक है 38 - 18 + 1 = 21। अतः शाम नीचे से 21वें क्रम पर है। उदाहरण 4, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां और सुशील दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब रमेश और सुशील अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद सुशील दाएं से कौन से स्थान पर होगा? विकल्प है 1 10वां, 2 15वां, 3 12वां, 4 13वां, 5 6वां। सही उत्तर है विकल्प 3 12वां। पृष्ठ 217। यहाँ हम देख रहे हैं रमेश और सुशील के बीच में 5 छात्र हैं। चूंकि परिवर्तन के बाद रमेश सुशील के स्थान पर और सुशील रमेश के स्थान पर आ जाता है, अर्थात दाएं से सुशील का स्थान 6 + 5 + s = 6 + 5 + 1 = 12 होगा। अतः परिवर्तन के बाद सुशील दाएं से 12वें स्थान पर होगा। यूनिक ट्रिक,
दो व्यक्तियों के बीच परिवर्तन के बाद बाएं से या दाएं से अभीष्ट क्रमांक इक्वस टू बाएं से या दाएं से अभीष्ट व्यक्ति का वास्तविक क्रमांक प्लस दोनों के बीच में उपस्थित व्यक्ति प्लस स्वयं अभीष्ट व्यक्ति। इसलिए परिवर्तन के बाद बाएं से रमेश का स्थान इक्वस टू 9 + 5 + R इक्वस टू 9 + 5 + 1 इक्वस टू 15 और परिवर्तन के बाद दाएं से सुशील का स्थान इक्वस टू 6 + 5 + S इक्वस टू 6 + 5 + 1 इक्वस टू 12 होगा। उदाहरण 5, विनोद, सुशील, संजीव, रमन और विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। विनोद संजीव के आगे परंतु विकास के पीछे है। विकास विनोद से आगे परंतु रमन से पीछे है। सुशील इन सबों के बीच में है। बताएं कि इनमें से सबसे आगे कौन है। विकल्प है 1 विकास, 2 सुशील, 3 संजीव, 4 रमन, 5 विनोद। सही उत्तर है विकल्प 4 रमन। दाएं से बाएं ओर दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर इन सबों की स्थिति इस प्रकार है: संजीव, उसके बाद विनोद, उसके बाद सुशील, फिर विकास और अंत में रमन। अतः इनमें सबसे आगे रमन है। और उदाहरण 6, कंचन वरुण से बड़ी है जो कि चांदमणि से छोटा है। अलका जयंती से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। कंचन चांदमणि से छोटी है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है। विकल्प है 1 कंचन, 2 चांदमणि, 3 वरुण, 4 अलका, 5 जयंती। सही उत्तर है विकल्प 5 जयंती। इन्हें बड़े छोटे के क्रम में व्यवस्थित करने पर इनका क्रम होगा: सबसे छोटी जयंती, उससे बड़ी अलका, उससे बड़ा वरुण, उससे बड़ी कंचन, उससे बड़ी चांदमणि। अतः इनमें से सबसे छोटी जयंती है। एक्सरसाइज टाइप 1। प्रश्न 1, 5 पुस्तकें A, B, C, D और E एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे, D को E के ऊपर रखा जाता है तो इनमें कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। विकल्प है 1 E, 2 B, 3 C, 4 A, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1984 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 B। मेज पर रखी हुई 5 पुस्तकों का क्रम इस प्रकार होगा: सबसे नीचे B, उसके ऊपर A, उसके ऊपर E, उसके ऊपर D और सबसे ऊपर C। प्रश्न 2, 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है, श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है, जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है लेकिन अमलनेर से बड़ा है। अमलनेर नासिक से छोटा है लेकिन मनमत से बड़ा है। बताएं इनमें से सबसे छोटा कौन है। विकल्प है 1 मनमत, 2 जलगांव, 3 अमलनेर, 4 नासिक, 5 ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम दिसंबर 1985 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, सबसे छोटा नगर मनमद है। 6 नगरों का क्रम इस प्रकार होगा: धुलिया बड़ा है अमलनेर से 1, श्रीरामपुर बड़ा है नासिक से 2, जलगांव छोटा है श्रीरामपुर से और जलगांव बड़ा है अमलनेर से ये 3, अमलनेर छोटा है नासिक से और अमलनेर बड़ा है मनमत से 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को पुनः व्यवस्थित करने पर धुलिया बड़ा है अमलनेर से बड़ा है मनमत A, श्रीरामपुर बड़ा है नासिक से बड़ा है अमलनेर से B, श्रीरामपुर बड़ा है जलगांव बड़ा है अमलनेर से C। यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण B और C से अमलनेर छोटा है लेकिन समीकरण A से अमलनेर मनमत से बड़ा है, अर्थात मनमत अमलनेर से छोटा हुआ। अतः इनमें सबसे छोटा नगर मनमद है। प्रश्न 3, A, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, B, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, C, सुभाष नीलिमा से लंबा है लेकिन हेम्ब्रम से नाटा है, D, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। यदि इन सबों को ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें से कतार के ठीक मध्य में कौन होगा। विकल्प है 1 श्रीकांत, 2 नीलिमा, 3 प्रतिमा, 4 हेम्ब्रम, 5 सुभाष। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम फरवरी 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 नीलिमा।
कतार में ऊंचाई के क्रम में इनका क्रम इस प्रकार होगा। सबसे नीचे श्रीकांत, उसके बाद प्रतिमा, उसके बाद नीलिमा, उसके बाद सुभाष और फिर हेमब्रम। यहाँ पर नीलिमा मध्य में है। सेकंड प्रोसेस से श्रीकांत छोटा है नीलिमा बराबर नीलिमा बड़ी है श्रीकांत 1, प्रतिमा बड़ी है श्रीकांत से 2, हेमब्रम बड़ा है सुभाष से बड़ी है नीलिमा से 3, नीलिमा बड़ी है प्रतिमा से 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से इनका क्रम व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा श्रीकांत, उससे बड़ी प्रतिमा, उसके बाद नीलिमा, उसके बाद सुभाष और अंत में हेमब्रम, यानी कतार के ठीक मध्य में नीलिमा होगी। प्रश्न 4, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है तो अशोक होगा। विकल्प है 1, उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, 2 चारू से नाटा, 3 राजू से लंबा, 4 अशोक से नाटा, 5 शिशिर से नाटा। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम फरवरी 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, शिशिर से नाटा। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर इनका क्रम होगा। शिशिर अशोक से लंबा है और शिशिर दिलीप के बराबर है, अर्थात अशोक दिलीप और शिशिर दोनों से नाटा हुआ। अतः विकल्पानुसार अशोक शिशिर से नाटा है। प्रश्न 5, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, अजय से छोटा रवि है, रवि और अजय भाई नहीं है, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1, अविनाश छोटा है अजय से, 2 अविनाश से अजय छोटा है, 3 अजय छोटा है रवि से, 4 रवि अजय से लंबा नहीं है, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। चूंकि रवि और अजय भाई नहीं है, इसलिए विकल्प 1, 2, 3 और 4 में से कोई भी सत्य नहीं माना जा सकता। नोट, छोटा या बड़ा शब्द को उम्र के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि लंबे और नाटे शब्द को ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में अजय से छोटा रवि है, ये कथन दिया गया है, जिसका अर्थ है रवि अजय से उम्र में छोटा है। सत्य माना जा सकता है, लेकिन यहाँ छोटा का अर्थ हम लंबाई नहीं ले सकते, अतः विकल्प 1, 2, 3 और 4 असत्य है। प्रश्न 6, आनंद सूरज से लंबा है, शदानी उतना लंबा नहीं है कि जितना आनंद, लेकिन अशोक से लंबा है। सूरज भी शदानी जैसा लंबा नहीं है, लेकिन अशोक से लंबा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? विकल्प है 1 शदानी, 2 अशोक, 3 सूरज, 4 आनंद, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न क्लर्क ग्रेड एलडीसी एग्जाम 1987 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 आनंद। इनकी लंबाई का क्रम इस प्रकार है। आनंद बड़ा है सूरज से 1, आनंद बड़ा है शदानी से, बड़ा है अशोक से 2, शदानी बड़ा है सूरज से, बड़ा है अशोक से 3। अब तीनों समीकरणों के आधार पर लंबाई के क्रम को व्यवस्थित करने पर अशोक से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा शदानी और शदानी से बड़ा आनंद, अतः इन सब में सबसे लंबा आनंद है। नोट, शदानी उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद है, लेकिन अशोक से लंबा है, अर्थात शदानी अशोक से लंबा है लेकिन आनंद से नाटा है। इसी प्रकार अन्य को भी व्यवस्थित किया गया है। प्रश्न 7, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा होगा सी, उससे बड़ा बी, फिर डी, फिर ए या फिर डी। डी की बी के बाद भी संभावना बनती है और ए के बाद भी संभावना बनती है। चूंकि डी ए से लंबा है या नाटा ये प्रश्न से स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं किया जा सकता कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। प्रश्न 8, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के मध्य में कौन था? विकल्प है 1 ए, 2 बी,
3 सी, 4 डी, 5 ई। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 सी। पांचों व्यक्तियों के टहलने का क्रम इस प्रकार है: दाएं से बाईं ओर, ई, फिर बी, फिर सी, फिर ए और फिर डी, यानी मध्य में सी है। प्रश्न 9, ए, बी, सी, डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बताएं कि इनमें सबसे छोटी नदी कौन है। विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ई। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम जून 1988 और पीओ लखनऊ एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 ई। लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करने पर बी बड़ा है ए से लेकिन ए बड़ा है ई से, बी बड़ा है डी से और डी बड़ा है ए से और सी सबसे लंबा है। अतः ई सबसे छोटी, उसके बाद ए, उससे बड़ी डी, उससे बड़ी बी और सबसे बड़ी नदी है सी। अतः नदी ई सबसे छोटी है। पृष्ठ 218। प्रश्न 10, विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो इनमें से सबसे नाटा कौन है। विकल्प है 1 विकास, 2 रजत, 3 गणेश, 4 उमेश, 5 श्याम। यह प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम जनवरी 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 रजत। रजत सबसे नाटा, उससे लंबा श्याम, उससे लंबा विकास, उससे लंबा उमेश और सबसे लंबा है गणेश। प्रश्न 11, ए, समीर सलमा से नाटा है। बी, पॉल समीर से लंबा है। सी, सुदीन सलमा से लंबा है लेकिन हसन से नाटा है। डी, सलमा पॉल से लंबी है। यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें से मध्य में कौन होगा। विकल्प है 1 हसन, 2 पॉल, 3 समीर, 4 सलमा, 5 सुदीन। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मार्च 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 सलमा। ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे नाटा सलीम, उससे लंबा पॉल, उससे लंबी सलमा, उससे लंबा सुदीन और उससे लंबा हसन। अतः मध्य में सलमा है। प्रश्न 12, 1 सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। 2 गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो इनमें से मध्य में कौन होगा। विकल्प है 1 गीता, 2 मालती, 3 पुष्पा, 4 सुधा, 5 बीजू। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम जून 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 पुष्पा। ऊंचाई के अनुसार क्रम व्यवस्थित करने पर गीता से लंबी बीजू, उससे लंबी पुष्पा, फिर सुधा और अंत में मालती। अतः पुष्पा मध्य में होगी। नोट, बीजू उतना लंबा नहीं जितनी कि पुष्पा लंबी है, अर्थात बीजू पुष्पा से नाटा है। प्रश्न 13, 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। मोना सरयू से छोटी है। जया दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी है वो उतनी बड़ी नहीं है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है। विकल्प है 1 मोना, 2 जया, 3 सरयू, 4 दीना, 5 सुषमा। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 सुषमा। 5 मित्रों का क्रम व्यवस्थित करने पर सरयू सबसे बड़ा, उसके बाद मोना, उसके बाद जया, उससे छोटी है दीना और अंत में सबसे छोटी है सुषमा। प्रश्न 14, जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। विकल्प है 1 विनोद, 2 सतीश, 3 नंदू, 4 रमेश, 5 जयेश। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम 1989 और पीओ कैलकाटा एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 जयेश। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा विनोद, उससे बड़ा सतीश, उससे बड़ा रमेश, उससे बड़ा नंदू और सबसे बड़ा है जयेश। प्रश्न 15 अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। अशोक उमेश से नाटा है, बताएं कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। विकल्प है 1 अशोक, 2 प्रभात, 3 समीर, 4 अमर, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम सितंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 अशोक। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे लंबा अमर, उससे छोटा समीर, उससे छोटा प्रभात, उससे छोटा उमेश और सबसे छोटा है अशोक। प्रश्न 16 अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि जयेश है। जयेश सुबोध से नाटा है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। बताएं इस समूह में सबसे लंबा कौन है। विकल्प है 1 अशोक, 2 जयेश, 3 प्रबोध, 4 कविता, 5 जयेश। ये प्रश्न PO कैलकाटा एग्जाम अप्रैल 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 प्रबोध। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे छोटी कविता, उससे लंबा अशोक, उससे लंबा जयेश, उससे लंबा सुबोध और सबसे लंबा है प्रबोध। प्रश्न 17 किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है। जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है, बताएं कि इनमें से सबसे नाटी कौन है। विकल्प है 1 प्रमोद, 2 किरण, 3 उर्मिला, 4 समीर, 5 जॉन। ये प्रश्न PO बॉम्बे एग्जाम अक्टूबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 उर्मिला। लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करने पर उर्मिला सबसे नाटी, उससे लंबा जॉन, उससे लंबा समीर, उससे लंबी किरण और सबसे लंबा है प्रमोद। प्रश्न 18 रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। सुशील रोशन से नाटा है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। विकल्प है 1 हरीश, 2 हार्दिक, 3 सुशील, 4 मिर्जा, 5 रोशन। ये प्रश्न PO मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 रोशन। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर हरीश सबसे छोटा, उससे लंबा मिर्जा, उससे लंबा हार्दिक, उससे लंबा सुशील और सबसे लंबा है रोशन। प्रश्न 19 प्रकाश गीता से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। विकल्प है 1 प्रबोध, 2 गीता, 3 प्रकाश, 4 प्रभात, 5 अमर। ये प्रश्न PO गुवाहाटी एग्जाम मई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 प्रभात। प्रकाश लंबा है गीता से, अमर बड़ा है प्रभात से, प्रबोध बड़ा है प्रकाश से, गीता लंबी है अमर से। लंबाई के क्रम में एक साथ व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा प्रभात, उससे लंबा अमर, उससे लंबी गीता, उससे लंबा प्रकाश और सबसे लंबा है प्रबोध। प्रश्न 20 महेश राजन से लंबा है जो कि मनीष से नाटा है। राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है। महेश मनीष से नाटा है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। विकल्प है 1 राहुल, 2 मनीष, 3 गुंजन, 4 महेश, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर राजन से लंबा मनीष, मनीष से लंबा महेश, इक्वेशन 1। गुंजन से लंबा राजन, राजन से लंबा राहुल, इक्वेशन 2। महेश से लंबा मनीष, इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशंस को मिलाकर लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर गुंजन सबसे नाटी, उससे लंबा राजन, उससे लंबा राहुल, फिर महेश और फिर मनीष। राहुल और मनीष की संभावनाएं हैं क्योंकि प्रश्न में राहुल का महेश और मनीष से संबंध नहीं बताया गया है, अर्थात वो महेश और मनीष से लंबा है या नाटा ये ज्ञात नहीं किया जा सकता।
इस स्थिति में निश्चित तौर पर कौन सबसे लंबा है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 21। लालू मुन्ना से लंबा है लेकिन मिताली से नाटा है। वाणी राजू से लंबी है, मुन्ना वाणी से लंबा है। बताएं कि इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। विकल्प है 1 मिताली, 2 वाणी, 3 मुन्ना, 4 राजू, 5 लालू। ये प्रश्न SBI PO कश्मीर एग्जाम मई 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 राजू। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर राजू सबसे नाटा, उससे लंबी वाणी, उससे लंबा मुन्ना, उससे लंबा लालू और उससे लंबी है मिताली। प्रश्न 22। विभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है। प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है किंतु विभू से बड़ी है। बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। विकल्प है 1 सीमा, 2 विभू, 3 मणिपाल, 4 प्रेमा, 5 ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 सीमा। इन सब में सबसे बड़ी है सीमा, रेवती सबसे छोटी, उससे बड़ा मणिपाल, फिर विभू, फिर प्रेमा लंबी है और अंत में सीमा सबसे बड़ी है। प्रश्न 23। 5 मित्रों के बीच में A B से भारी है, C D से हल्का है, B D से हल्का है लेकिन E से भारी है। बताएं कि इनमें से सबसे भारी कौन है। विकल्प है 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO दिल्ली एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर E से भारी B से भारी D से भारी A से भारी D। यहाँ पर D की संभावना व्यक्त की गई है क्योंकि प्रश्न में A और D के बीच संबंध नहीं बताया गया है, अतः इनमें से सबसे भारी कौन है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्न 24। अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी है वो उतना भारी नहीं है। आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। बताएं कि इनमें से सबसे हल्का कौन है। विकल्प है 1 अनिल, 2 विजय, 3 लालू, 4 श्याम, 5 आनंद। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम नवंबर 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 विजय। भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर विजय से भारी आनंद से भारी अनिल से भारी लालू इक्वेशन 1, अनिल से भारी रमन से भारी श्याम इक्वेशन 2। यहाँ हम देख रहे हैं आनंद विजय से भारी है लेकिन अनिल से हल्का है, अर्थात विजय आनंद और अनिल दोनों से हल्का है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि विजय सबसे हल्का है। प्रश्न 25। रघु प्रकाश से भारी है, बाबला दिलीप से भारी है, अशोक रघु से भारी है। इनमें से सबसे भारी कौन है ये ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी जरूरी है। विकल्प है 1 रघु दिलीप से भारी है, 2 दिलीप बाबला से हल्का है, 3 प्रकाश बाबला से भारी है, 4 अशोक प्रकाश से भारी है, 5 कोई भी अगली जानकारी जरूरी नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 3 प्रकाश बाबला से भारी है। भार का क्रम इस प्रकार होगा: प्रकाश से भारी रघु, रघु से भारी अशोक समीकरण 1 और दिलीप से भारी बाबला समीकरण 2। विकल्प एवं इस समीकरण के अनुसार यहाँ हम देख रहे हैं प्रकाश और बाबला में कौन बड़ा है ये स्पष्ट नहीं है, अतः हमें ये पता चल जाए कि प्रकाश बाबला से भारी है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनमें से सबसे भारी कौन है और इस प्रकार इनका क्रम इस प्रकार से हो जाएगा: दिलीप, उससे भारी बाबला, उससे भारी प्रकाश, उससे भारी रघु और अंत में अशोक सबसे भारी होगा। अतः विकल्प 3 की जानकारी जरूरी है। प्रश्न 26। प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितने की दिव्या प्राप्त करती है। रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। बताएं कि इनमें से सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता या करती है।
विकल्प है 1 दीपक, 2 रेखा, 3 मंजू, 4 उपासना, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज एग्जाम 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 रेखा। अंक प्राप्ति का क्रम इस प्रकार है। प्रीति को ज्यादा अंक मिले हैं दीपक और उपासना से, बराबर है दिव्या और मंजू को ज्यादा अंक मिले हैं रेखा से। दीपक को ज्यादा अंक मिले हैं उपासना से और दिव्या को ज्यादा अंक मिले हैं मंजू से। सभी को एक साथ व्यवस्थित करने पर रेखा से ज्यादा अंक मिले हैं मंजू को, मंजू से ज्यादा उपासना और दिव्या दोनों को, इन दोनों से ज्यादा दीपक को और सबसे ज्यादा अंक मिले हैं प्रीति को। अतः इनमें से सबसे कम अंक रेखा प्राप्त करती है। प्रश्न 27। एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना लंबा एक नारियल का वृक्ष है। एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। एक अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा वृक्ष कौन है। पृष्ठ 219। विकल्प है 1 खजूर, 2 अमरूद, 3 केला, 4 आम, 5 ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस, सीबीआई और सीपीओ एग्जाम अक्टूबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 खजूर। वृक्षों की लंबाई का क्रम इस प्रकार है। आम बराबर नारियल, केला से लंबा है खजूर का, आम से लंबा है अमरूद का और अमरूद से लंबा है केले का। सभी को एक साथ क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर खजूर का वृक्ष सबसे लंबा, उससे छोटा केला, उससे छोटा अमरूद, उससे छोटे हैं आम और नारियल। अतः सबसे लंबा खजूर का वृक्ष है। प्रश्न 28। अ ब से बड़ा है, स अ से बड़ा है और द ब से बड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। 1 अ और द दोनों समान आयु के हैं। 2 स और द दोनों समान आयु के हैं। 3 ब और द दोनों समान आयु के हैं। 4 ब द से छोटा है। 5 सभी निष्कर्ष सही हैं। ये प्रश्न आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 ब और द समान आयु के हैं। अ ब स और द का क्रम बड़े छोटे के आधार पर व्यवस्थित करने पर अ बड़ा है ब से, स बड़ा है अ से, द छोटा है ब से या द बराबर है ब के। इन सभी को एक साथ विकल्प की मदद से व्यवस्थित करने पर द बराबर ब बड़ा है अ से, बड़ा है स। कथनानुसार द ब से बड़ा नहीं है, इसका अर्थ है कि द ब से या तो छोटा है या बराबर है। इसलिए विकल्प के अनुसार विकल्प 3 ब और द दोनों समान आयु के हैं। ये निष्कर्ष सही है। प्रश्न 29। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की है। इनमें से सबसे हल्का कौन है। विकल्प है 1 कृष्णा, 2 सुरेश, 3 जयेश, 4 राजू, 5 अनिल। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 जयेश। भारी हल्के का क्रम इस प्रकार है। जयेश सबसे हल्का, उससे भारी अनिल, उससे भारी सुरेश, उससे भारी कृष्णा और सबसे भारी है राजू। नोट: सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना राजू है, अर्थात राजू सुरेश से भारी है, इसलिए सुरेश से भारी है राजू। प्रश्न 30। विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक हंस से लंबा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। विकल्प है 1 आलोक, 2 अशोक, 3 विपुल, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 और एसबीआई पीओ एसोसिएट एग्जाम अक्टूबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता। लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करने पर आनंद से बड़ा है हंस, हंस से बड़ा है विपुल। 1
हंस से बड़ा है अशोक और अशोक से लंबा है आलोक। समीकरण 2। दोनों समीकरणों को एक साथ मिलाने पर आनंद से लंबा हंस, हंस से अशोक, अशोक से आलोक, आलोक से विपुल, विपुल से अशोक, अशोक से आलोक। इसकी संभावना है। चूंकि विपुल आलोक और अशोक से लंबा है या नाटा, इसके बारे में कथन में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इनमें से सबसे लंबा कौन है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। निर्देश प्रश्न संख्या 31-32। दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रकाश अरुण से भारी है जो कि वरुण से हल्का है। प्रबोध प्रकाश से हल्का और वरुण से भारी है। प्रश्न 31। जब इन्हें इनके भार के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इनमें से कौन ऊपर से तीसरे क्रम पर होगा? विकल्प है 1 अरुण, 2 प्रबोध, 3 वरुण, 4 प्रकाश, 5 जानकारी अधूरी है। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इन प्रश्नों के लिए भार का क्रम इस प्रकार होगा: अरुण, उससे भारी है वरुण, उसके बाद प्रबोध और अंत में प्रकाश। अतः सही उत्तर होगा विकल्प 3 वरुण। घटते क्रम में ऊपर से तीसरे स्थान पर वरुण होगा। प्रश्न 32। इन सबों में सबसे भारी कौन है? विकल्प है 1 प्रकाश, 2 अरुण, 3 वरुण, 4 प्रबोध, 5 जानकारी अधूरी है। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है विकल्प 1 प्रकाश। इन सबों में सबसे भारी प्रकाश है। निर्देश प्रश्न संख्या 33-34। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. गोपाल अशोक से नाटा परंतु कोहफ से लंबा है। बी. नवीन कोहफ से नाटा है। सी. जयेश नवीन से लंबा है। डी. अशोक जयेश से लंबा है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 33। इन सबों में सबसे लंबा कौन है? विकल्प है 1 गोपाल, 2 अशोक, 3 जयेश, 4 नवीन, 5 कोहफ। इन प्रश्नों के लिए संभावना इस प्रकार बनाई गई है: नवीन से बड़ा जयेश, उससे बड़ा कोहफ, उससे बड़ा जयेश, उससे बड़ा गोपाल, उससे बड़ा जयेश, उससे बड़ा अशोक। जयेश की यहाँ पर संभावनाएं बताई गई हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 अशोक। इन सबों में सबसे लंबा है अशोक। प्रश्न 34। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है? विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 सभी जरूरी हैं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 सभी कथन जरूरी हैं। प्रश्न 35। विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है। जमाल एनी से लंबा है। सीता विक्रम से लंबी है। राजन सीता से नाटा है। इस समूह में सबसे नाटा कौन है? विकल्प है 1 सीता, 2 विक्रम, 3 राजन, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 राजन। लंबाई का क्रम इस प्रकार होगा: सबसे नाटा राजन, उससे लंबा विक्रम, फिर सीता, फिर एनी, फिर जमाल और पुनः सीता। यहाँ पर सीता की संभावना व्यक्त की गई है। प्रश्न 36। अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है। सोहन प्रवीर से छोटा है लेकिन गोपाल से बड़ा है। इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1 गोपाल प्रवीर से बड़ा है, 2 गोपाल अशोक से छोटा है, 3 सोहन सबसे बड़ा है, 4 गोपाल सबसे छोटे से दूसरा है, 5 अशोक सोहन से बड़ा है। ये प्रश्न पीओ एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 गोपाल सबसे छोटे से दूसरा है। ये कथन निश्चित रूप से सत्य है क्योंकि बड़े छोटे का क्रम इस प्रकार है: अशोक सबसे छोटा, उससे बड़ा गोपाल, उससे बड़ा सोहन और सबसे बड़ा है प्रवीर। प्रश्न 37। जयंती, इंदु, रमेश, कानू, नवनीत और राम 6 मित्र हैं। जयंती और इंदु के पास समान धन है। रमेश कानू से अधिक धनी है लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है।
राम जयंती से कम धनी है जबकि कानू से अधिक धनी है, लेकिन उतना धनी नहीं जितना कि रमेश है। रमेश नवनीत से कम धनी है। बताएं कि इनमें से सबसे धनी कौन है। विकल्प है 1 रमेश, 2 इंदु, 3 नवनीत, 4 जयंती, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न यूपीएससी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम 1994